हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं और आज हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं इसको। प्रोजेक्ट है तो सेंटर का प्यादा होगा कि जो कि उसको पनपाने के लिए ठेका उसको दिया गया है। यहाँ देखने कौन सी बीमारी लगेगी हम बता नहीं सकते अभी आपको। ऋषिकेश देहरादून के बीच हाईवे चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है और इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी हाईवे पर है। ठीक मेरे आसपास सैकड़ों पेड़ कटे हुए हैं और इन पेड़ों के कटने के बाद से ही इनका विरोध भी शुरू हो गया है। पिछले 2-3 दिनों से यहाँ सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी आ रहे थे, लेकिन आज यहाँ प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन बात यह है कि ये लोग लगातार यहाँ विरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। सरकार का, प्रशासन का ये कहना है कि इस हाईवे पर बहुत जाम लगता है और यहीं से थोड़ी दूर में वो 7 मोड़ भी हैं जहाँ पर कई पेड़ काटे जाएंगे। वहाँ पर परेशानी लोगों को होती है, यात्रियों को होती है जो वहाँ से गुजरते हैं। लेकिन इन लोगों का ये कहना है, जो स्थानीय लोग हैं, कि इतनी भी परेशानी नहीं होती कि हजारों पेड़ों की बलि दी जाए। आज द हिल रिपोर्ट मौके पर से मैं आपको दिखा रहा हूँ और ग्राउंड की रियलिटी भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूँ आपके साथ बिजनेगी। पूरे प्रदेश में हरेला पर्व मनाया गया और दुर्भाग्य ये रहा कि एक तरफ पेड़ लगाए जा रहे थे और एक तरफ पेड़ काटे जा रहे थे। और इस वक्त जहाँ मेरी मौजूदगी है, मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँ और मेरे बाएं हाथ की तरफ सैकड़ों पेड़ों की लाशें गिरी हैं और दाएं हाथ की तरफ कई पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो इस उम्मीद में लगाए गए हैं कि भविष्य में वो बड़े होंगे और इन जंगलों को और हरा भरा किया जाएगा। हमने कई लोगों से आज बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा पहले वो सुनते हैं। आज इस प्रदेश को भू माफी, शराब माफी, नकल माफी और अब इन पेड़ माफियों ने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। पहाड़ में विकास करो आप, यहाँ कोई विकास करने की जरूरत नहीं। कभी इस रोड में ना कभी जाम लगा है, न भी कभी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ तो हम काली होने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। चाहे हम लोग बेलमती चौहान, हंसा दने दीदी ने अपनी कुर्बानियाँ दी, हम भी तैयार है कुर्बानी देने। हम तो सर पे कफन बांध के आ रखे हैं। यहाँ अगर अब इन्होंने पेड़ काटे तो हम आरी उठा के अब अपनी गर्दन काट देंगे। हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं और आज हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं इसको। हरेला पर्व महापर्व उत्तराखंड का है। ये हमारे कुमाऊं मंडल से होते हुए आज पूरे प्रदेश में फैल रहा है। ये हम 7 अनाजों को आज के दिन अपने मंदिरों में बोते हैं और 10 दिन के बाद मंदिर में जाके सभी लोग उसको काटते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं। और हमारा पर्व है, हरियाली है, कृषि और हरियाली हमारा तो प्रतीक है, हमारी संस्कृति है। कहाँ जाएगा प्रदेश? 5 साल के बाद तो देखना किसी को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हमको बताइए ना आप, जो हजारों पेड़ काट रहे हैं। यहाँ देखने कौन सी बीमारी लगेगी हम बता नहीं सकते अभी आपको। तो आज के दिन मैं बताऊं आपको, ये पूर्वजों से सुना है हमने कि आज के दिन हाथ पे द्रांति और कुलाड़ा नहीं उठाया जाता है, बसुला नहीं उठाया जाता है। जानते हो आप लोग बसुला नहीं उठाया जाता है। अगर उठाया जाता है तो कुटली उठाई जाती है पेड़ लगाने के लिए। आज काटने का कार्य नहीं होता है, पेड़ लगाने का कार्य होता है। आज हम लोग गाँव में नई नई चीज़ें, जो नई सब्जियाँ होते हैं, उनको पितरों को भी चढ़ाते हैं। तो आज बहुत ही हर्ष की बात थी कि आज हमारे पेड़ लगने थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब ये लोग श्री राम वाले और रावण की अहम भूमिका निभा रहे हैं कि हमारे जो सांस लेने की एकमात्र सहारा है हवा और ऑक्सीजन को उत्पादित करने वाले जो पेड़ हैं, इनको काट रहे हैं। मैं कहता हूँ, आज मुझे 43 साल ऋषिकेश में हो गए हैं और ऋषिकेश में इस क्षेत्र में कभी भी जाम नहीं लगता। अगर जाम लगता है, दिल्ली से देहरादून अगर 2.5 घंटे में आते हैं, तो ऋषिकेश कोयल घाटी डिग्री कॉलेज है, जहाँ एकमात्र डिग्री कॉलेज पूरा विधानसभा में, वहाँ से लेके तपोवन जाते में 2.5 घंटे लगते हैं। अरे भाई, विकास करना है। वहाँ की रोड आपने जो क्या कहते हैं, ऑल वेदर रोड बनाई। क्या वो रोड ऑल वेदर रोड बनाई है आपने? या उसका चौड़ीकरण हुआ? उसका चौड़ीकरण करिए। या वहाँ फ्लाईओवर बनाइए। किसके दबाव में आप वहाँ की फ्लाईओवर नहीं बनाते? वहाँ रोड को चौड़ी क्यों नहीं करते? और यहाँ कौन सा तुम्हारा प्यादा कहूँगा मैं तो, क्योंकि ये जो ठेकेदार है ये यहाँ के लोकल नहीं है। ये कोई प्यादा होगा, इसका सेंटर का प्रोजेक्ट है तो सेंटर का प्यादा होगा कि जो कि उसको पनपाने के लिए ठेका उसको दिया गया है। अब एक बात और आपको बता दें कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पे इन लोगों से बातचीत करने नहीं आया है और यही वजह है कि ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट में भी अर्जी दी है, अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना ये है कि क्या उन्हें अदालत से राहत मिलती है, क्या ये पेड़
जो यहाँ धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं, इन पर रोक लगेगी या फिर प्रशासन इसी तरह से ये पेड़ काटता रहेगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल न्यूज़।